हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। चूंकि हम वर्डप्रेस वेब डिजाइनिंग सीख रहे हैं, तो वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, वेब होस्टिंग और डोमेन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूं कि आपने एक घर बनाना है और आपने सबसे पहले प्लॉट लिया और प्लॉट का एड्रेस था प्लॉट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 1, टाउन 1, इस्लामाबाद। इसी तरह से उसके बाद जो है आपने घर बनाया। तो जो प्लॉट लिया आपने वो एज अ वेब होस्टिंग काम करता है। जो आपने घर बनाया वो आपने वेबसाइट बनाई और जो एड्रेस था वो डोमेन था। अच्छा, होस्टिंग थ्री टाइप्स की होती है। शेयर्ड वेब होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग होती है और क्लाउड होस्टिंग होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं शेयर्ड वेब होस्टिंग क्या होती है। शेयर्ड वेब होस्टिंग वो होती है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक इंक्यूबेशन सेंटर में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स बैठे हुए हैं और उन्होंने हर किसी को एक टेबल दी हुई है और हर कोई उस टेबल की हर किसी का अपना टेबल है और वहाँ पे आके सुबह बैठता है। ठीक है। शेयर्ड वेब होस्टिंग भी इसी तरह से काम करती है कि एक सर्वर है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं और वो हर किसी अलग-अलग वेबसाइट के लिए अलग-अलग छोटा-सा स्पेस दिया हुआ है उन्होंने। इस तरह से शेयर्ड वेब होस्टिंग होती है। शेयर्ड वेब होस्टिंग के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, वो पूरी बैंडविड्थ, उसका जो साइज़ है, वो सारा कुछ शेयर कर रहे होते हैं एक-दूसरे के साथ। इसी तरह से उसको कहते हैं शेयर्ड वेब होस्टिंग। शेयर्ड वेब होस्टिंग के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। सबसे पहला फ़ायदा होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब सस्ता होता है, एनीवन कैन अफोर्ड। और उसके बाद जो छोटे स्मॉल स्केल की वेबसाइट्स होती हैं जैसे लैंडिंग पेज है, पर्सनल पोर्टफोलियो है, छोटा सा स्मॉल ब्लॉग है, स्टार्टिंग है, या 2-3 पेजेस की कोई बिजनेस वेबसाइट है। और ज़्यादा दूसरा जो फ़ायदा इसका ये है कि ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ रिक्वायर नहीं होती। अभी सभी जो है वो मैनेज जो होस्ट प्रोवाइडर होता है वो मैनेज कर रहा होता है सारी चीज़ें। इसके अंदर आपको प्री कॉन्फ़िगर्ड ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। नो नीड टू टेक केयर ऑफ मेंटेनेंस एंड सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेयर्ड वेब होस्टिंग को जो मैनेज, मेंटेन और एडमिनिस्ट्रेट करता है वो उनकी जो मैनेजर होते हैं, जो होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं, वो खुद ही कर रहे होते हैं। तो इसके ये बड़े फ़ायदे हैं। ऑन द अदर हैंड इसके नुकसान भी हैं। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ सस्ती है और उसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी नहीं है तो उसके नुकसान भी होंगे। जैसे कि सबसे पहला नुकसान है कि मिनिमल एक्सेस टू सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। आप सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपको ज़्यादा एक्सेस नहीं दिया जा सकता क्योंकि और भी लोग आपके साथ वो सर्वर शेयर कर रहे हैं। दूसरा इसका नुकसान ये है कि इंक्रीज ट्रैफिक ऑन अदर वेबसाइट्स कैन अफेक्ट योर वेबसाइट स्पीड। ऑब्वियसली एक सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो जाए तो आपकी वेबसाइट भी स्लो हो सकती है। इसके बाद आता है डेडिकेटेड वेब होस्टिंग जिसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर एज वेल। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि एक प्लाजा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑफिसेज हैं। ठीक है। होता ये भी शेयर्ड ही है बट हर सर्वर जैसे एक प्लाजा है उसके अंदर हर ऑफिस बना हुआ है। हर ऑफिस के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, अलग दरवाज़ा है, अलग लाइट है, अलग बिल आता है, हर चीज़। बट है तो वो सेम बिल्डिंग, तो जो और रिसोर्सेज हैं वो सेम ही होते हैं। इसी तरह से डेडिकेटेड वेब होस्टिंग होती है, आपका अलग से स्पेस होता है। हाँ, अलग से एक प्राइवेट सर्वर होता है। सर्वर के अंदर एक जगह होती है आपके लिए। इसके फ़ायदे ये हैं कि डेडिकेटेड सर्वर स्पेस होता है आपके पास। डेडिकेटेड स्पेस होता है कि वो सिर्फ़ स्पेस आप ही यूज़ कर सकते हैं, कोई और उसको शेयर नहीं कर सकता और आप उसके साथ बैठ नहीं सकता। इसके अंदर ट्रैफ़िक अगर वेबसाइट आपकी ज़्यादा है तो ये रिकमेंड किया जाता है इंक्रीज़ ट्रैफ़िक ऑन अदर वेबसाइट्स हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन योर साइट्स परफॉर्मेंस। अगर किसी और की वेबसाइट के ऊपर कोई ज़्यादा ट्रैफ़िक आ भी जाए तो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको एक्सेस भी दिया जाता है सर्वर का। जैसे अगर लेट्स से मैं आपको इस ऑफिस का एग्जांपल दूं कि मेरे पास की चाबी है, मैं इसके अंदर बिजली का एक्सेस है, इंटरनेट का एक्सेस है, मैं इसको लॉक कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से ऑफिस को सेटअप कर सकता हूँ, एवरीथिंग। इसी के अंदर जो डेडिकेटेड वेबसाइट सर्वर होते हैं या होस्टिंग होती है, बीपीएस होता है, इसके अंदर भी आपको सर्वर का एक्सेस दिया जाता है। हाई कस्टमाइजेबिलिटी इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकता हूँ, तो आप अपने सर्वर के अंदर भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके कॉन्स की तरफ से आते हैं, यूजर नीड्स टेक्निकल एक्सपर्टीज टू मैनेज इट। ऑब्वियसली अगर आप न्यू भी हैं या कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है तो आपको इसके अंदर मसला होगा क्योंकि इसके अंदर आपको टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। दूसरा आता है इवन दो इट्स रिलेटिवली अफोर्डेबल, सम यूजर्स मे हैव टू हायर डेवलपर टू मैनेज द वर्चुअल सर्वर।
ऑब्वियसली इसके ये है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है रादर देन शेयर्ड वेब होस्टिंग का। ये भी इसका कौन हो सकता है, बट इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक बंदा चाहिए जो आपके सर्वर को मैनेज करे। थर्ड आता है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग के अंदर क्या होता है कि आपने आपकी जो वेबसाइट है बहुत बड़ी है। लेट्स से आप एग्जांपल ले लेते हैं अमेजोन का। ठीक है, अमेजोन यूएस अलग है, इंडिया अलग है, यूके अलग है। तो हर कंट्री का उन्होंने अलग अलग से अमेजोन स्टोर बनाया हुआ है जो कि ऑनलाइन है। इसी तरह से जो क्लाउड होस्टिंग होती है उसके अंदर एक ही वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा सर्वर्स आपको दिए जाते हैं। इसके अंदर जो डाउन टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्लाउड होस्टिंग। आपके पास बहुत सारे सर्वर होते हैं, अगर एक डाउन होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली अप हो जाता है। रिड्यूस लाइक्लीहुड ऑफ डाउन टाइम एंड हार्डवेयर फेलियर। इसी वजह से जो आपका डाउन टाइम कम होता है। यूज लोड बैलेंसिंग टू हैंडल हाई ट्रैफिक एंड प्रिवेंट्स डीडॉस अटैक्स। अब डीडॉस अटैक आप पूछेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। डीडॉस अटैक ये होता है कि कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैक करता है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अचानक से छोड़ देता है, बॉट्स जिसे कहते हैं, तो आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को देके डाउन हो जाती है। तो जो क्लाउड होस्टिंग वाली वेबसाइट्स होते हैं, जो अगर आपकी वेबसाइट क्लाउड होस्टिंग के ऊपर है तो वो डाउन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और होते भी नहीं हैं। स्केलेबिलिटी होती है, योर वेबसाइट इज नॉट लिमिटेड टू द रिसोर्स ऑफ अ सिंगल सर्वर। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत ज़्यादा सर्वर होते हैं तो आपकी वेबसाइट सिंगल सर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसके नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। रूट एक्सेस नॉट ऑलवेज प्रोवाइडेड। इसके अंदर रूट एक्सेस जो होस्टिंग प्रोवाइडर होता है उसके पास होता है, हमेशा नहीं दिया जाता, रिक्वेस्ट पे दिया जाता है, या कुछ अगर लेट्स से आप ज़्यादा महंगा सर्वर ले रहे हैं तो आपको रूट एक्सेस भी दिया जा सकता है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन वीपीएस एंड शेयर होस्टिंग ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर फीचर्स ज़्यादा होते हैं, इसके अंदर कस्टमाइजेबिलिटी ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, और इसके अंदर डाउन टाइम बहुत कम होता है, इसके अंदर स्पीड का इशू नहीं आता, और बहुत सारे जो मैंने आपको फ़ायदे बताए। इसके अलावा आप मुझसे पूछेंगे कि एग्जैक्टली इन तीनों में से कौन सा हम यूज़ करेंगे। अच्छा, चूंकि हम न्यू वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं नए सिरे से, और हमारी वेबसाइट ज़्यादा जो है वो नहीं होगी, फाइल साइज उनका बड़ा नहीं होगा, छोटी सी वेबसाइट होगी, तो मैं रिकमेंड करूँगा शेयर्ड वेब होस्टिंग। शेयर्ड वेब होस्टिंग जो मैं रिकमेंड जो हम यूज़ करते हैं, नेक्सोल की वेबसाइट है naxsol.com। वहाँ से आप शेयर्ड वेब होस्टिंग बहुत आसानी, बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर ले सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू व्हाट इज डोमेन और उसकी डोमेन टीएलडीज वगैरह क्या होती हैं। So please do not forget to subscribe to YouTube channel. It grows and we will grow together. Thank you so much. See you in the next video.